बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कटलेट। इसको आलू की टिक्की भी कहते हैं और आलू के कबाब भी कहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। उनको हमने बॉईल कर लिया और उनको छील लिया। 1 मीडियम साइज़ चॉप्ड ऑनियन चाहिए। हाफ़ कप हमें चाहिए सब्ज़ धनिया। 2 हमने ग्रीन चिलीज़ लेनी है और उनको हमने बारीक बारीक काट लेना है। चिलीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे क्रश चिलीज़। और इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए हम तकरीबन 1 टेबलस्पून अमेज़ा लेंगे अपने हाथ के ऊपर और इसको सर्कल में बाल बनाएंगे। पहले इस तरह हम इसको बाल की शक्ल में ले आएंगे और उसके बाद उसे हाथों से प्रेस कर देंगे और साइडों से जो इसकी एजिज़ हैं उनको हम सर्कल की शक्ल में हल्का हल्का प्रेस करके राउंड कर लेंगे ऐसे। और इस तरह हम सारे अमेज़े की टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ सारी मैंने बना ली हैं और अभी हम लेंगे 1 एग। इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। एग को बीट करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। अभी हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स और पहले हम इस एग के अंदर हम इसको डिप करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए हम ड्राई हाथ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम सबको बारी बारी ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें ये रेडी हैं। अभी हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल। उसको हम मीडियम हीट के ऊपर पैन रखेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल को हमने गरम करना है। ठंडे ऑयल में हमने कटलेट्स नहीं ऐड करने। अभी हम इसको चेक करने के लिए 2-3 ब्रेड क्रम्स के पीसेज इसमें डालेंगे। ये देखें इससे पता चल रहा है कि ये गर्म हो गया। अभी हम इसके अंदर कटलेट्स ऐड कर देंगे। ये कटलेट आप बच्चों के सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। राइस के साथ आप दे सकते हैं बच्चों को। मेहमानों के लिए आप रख सकते हैं और आप अपनी चाय के साथ भी इनको नोश फरमा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इस तरह हम सारे अपने कटलेट जो हैं उनको पलटा के तो चेक करेंगे। ये देखें सबका बड़ा नाइस खूबसूरत सा कलर है। एक प्लेट हम लेंगे, उसके अंदर हम पेपर टॉवल लगा लेंगे और ये निकाल के हम सारे उस प्लेट के अंदर रखेंगे। सारे कटलेट निकालने के बाद हम बाकी जो रह गए हैं उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।